हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 11 फरवरी और जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास में सोर्स कहाँ से लिए जाते हैं करंट अफेयर्स के, तो ये आपके सामने मैं रोज बताता ही हूँ। और इस क्लास में क्या खास होता है करंट अफेयर के साथ, तो आपको पता है कि मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा उन पे आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो चलिए बिना देर करे हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज की जो मुख्य खबर थी वो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी 4 फरवरी 2026 को। तो ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि यह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। भारत ने इसमें 45वीं रैंक हासिल की है। 2024 में 49वें स्थान पर था, तो 4 अंक और अच्छा प्रदर्शन करके ऊपर आया है। तो इसमें आप जानते हैं मेरे करंट अफेयर की क्या खासियत है कि टू द पॉइंट बात होती है, कोई फालतू बात इस पर नहीं होती है। ये क्या है जिसके द्वारा निकाली जाती है इंस्टीट्यूट, तो ये देखिए यह वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्थान है, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से ही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपके एमसीक्यू बना सकने की ज़्यादा उम्मीद है। ये याद रखिएगा। इसके 4 स्तंभ क्या हैं? प्रौद्योगिकी, लोक शासन और इम्पैक्ट। भारत की उपलब्धि रैंक 1। भारत दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेवा निर्यात और ई कॉमर्स विधान में दुनिया में पहले स्थान पर है। इस तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पे पूछ सकते हैं, है ना। आप याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों में भारत क्या है, दुनिया में प्रथम स्थान पर है। ये तो मेरा खास होता है यूपीएससी बेसिक एड ऑन डिजिटल डिवाइड। यह इंडेक्स बताता है कि कैसे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए तैयार है। तुलना भारत की नेटवर्क तैयारी उसकी आय के स्तर की तुलना में बहुत अधिक है। ये लाइन भी याद रखिएगा। तो आपने करंट बढ़ाने का तरीका मेरा देखा होगा। 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, जिसमें आपको इस तरीके से मेरी जो क्लास होती है वो प्री ओरिएंटेड होती है। मतलब आप जो पहला पेपर देते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का चाहे वो आपका यूपीएससी का, उसके ओरिएंटेड एक क्लास होती है। मेंस की क्लास अलग से होगी, जिसमें मेंस की टॉपिक पे डेप्थ में जाके डिस्कस किया जाएगा कि कौन से मेंस के टॉपिक हमारे खास हैं। ये पीटी के प्री के ओरिएंटेड क्लास है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूँ कि मैं किस स्तर के एमसीक्यू बनाता हूँ, जो अभी मेरी क्लासों को नए लोग देख रहे हैं वो जान सकें। ये लीजिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस स्टैंडर्ड का एमसीक्यू है। कथन पहला ये है, कथन दूसरा है और कथन ए तीसरा है। चलिए बताइए इसका आंसर, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। यह रिपोर्ट आप थोड़ा सा क्लास को रोक लीजिएगा, मैं एमसीक्यू जल्दी करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा नहीं, ये देखिए बात गलत है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वाशिंगटन स्थित, अभी बताया है कि नहीं बताया है? बताया है ना। हाँ, तो याद रखिएगा। तो ये कथन गलत हो गया। इस कथन के गलत होने के कारण ये दो कथन हमारे कट जाते हैं। भारत एआई वैज्ञानिक प्रकाशन और आईसीटी सेवा निर्यात जैसे संकेतों, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टेट पीसी में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ क्वेश्चन बनेगा, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मैं एमसीक्यू में फिर से एक बार कवर कर लेता हूँ। तो इसका आंसर बी है। आप देखिएगा आपसे गलती कहाँ हुई है। और एक चीज़ का मैं जो अपने एमसीक्यू आपको कराता हूँ प्रैक्टिस, यहाँ कहता हूँ यहाँ जरूर ध्यान रखा करो, और इधर कि कहीं हमसे गलत तो नहीं पूछा है। अगर ये गलत पूछ लेता तो इसका आंसर, अगर वो कथन बनाता तो केवल एक होता है ना। और इसमें सारे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट जितना आपके लिए इस न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सब मैंने एक ही जगह आपको दे दिया है। तो मेरे करंट अफेयर की यही खासियत है, जो भी पढ़ता है ना आपको किसी मैगजीन में इस तरीके से करंट अफेयर मिलेगा, और अगर आपको पीडीएफ भी मिलती है तो आप पढ़ लेंगे, पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही एमसीक्यू तैयार करता हूँ। दूसरी खबर है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2026। ये क्या है, पहले तो हमें ये जानना है। कार और जीवन संतुलन, जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो आपने देखा होगा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होता है कि 5 बजे ऑफिस
से आ गए घर, पर एक्चुअल में बॉस का कॉल आ रहा है कि भाई ये काम करना है आपको, चलिए स्टार्ट करिए, मेल भेज दे रहे हैं। तो उसकी आप पर्सनल लाइफ कहाँ रह गई है? पर्सनल लाइफ तो रह नहीं रहेगी ना कर्मचारी की। तो इसी पर चर्चा चल रही है अभी। देखिए, बनाए रखने के लिए इस निजी विधेयक को फिर से चर्चा में लाया गया है। निजी विधेयक क्या होता है, ये पॉलिटी क्लास में आइएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य घंटों के बाद कॉल, देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपका पहले मैंने क्लियर कर ही दिया। मुख्य प्रावधान क्या है, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण एक नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, सुरक्षा अनिवार्य नीति, 10 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को कर्मचारियों के साथ परामर्श करके ऑफ टाइम संचार नियम बनाने होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काम की बात तो यहाँ है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। फ्रांस ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश है, ऐसा फैक्ट में पूछ सकता है कि राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिल बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो फ्रांस है। और किन किन देशों में ये अभी तक मतलब कानून बन चुका है, तो आयरलैंड, स्पेन और इटली। मैंने बोला है ना, यूपीएससी बेसिक एड ऑन, यहाँ पे जो मैं यूपीएससी लिखता हूँ ना, तो ये आप यहाँ करके ना पीसीएस भी कर लिया करिए, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़। देखिए अब से आप, ये चर्चा में है, ये आपका द हिंदू में प्रॉपर आपका इस पे आर्टिकल था, और ये मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा इससे बनेगा पेपर 4 पेपर 2 में, है ना। तो वहां पे मेंस की डिस्कस होगी। ये पीटी ओरिएंटेड क्लास है, प्री ओरिएंटेड, तो इसमें उसी की बात होती है। चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं, किस स्तर का एमसीक्यू बना है। मेरी क्लास का पढ़ने का आपको सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा, आप कहीं भी जाइए सर्च कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम में भी सर्च कर लीजिएगा, पर आपको इस तरीके से उनको भी पढ़ाते हुए नहीं दिखेगा करंट अफेयर, कि पहले करंट अफेयर पढ़ाना, तो उसको इस तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रैक्टिस करा देना। यह कर्मचारी को काम घंटों के बाद आधिकारिक संचार का जवाब देने का, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया था ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, बिल्कुल सही बात है, ये लीजिए। तो इसका आंसर है सी। और सबसे अच्छा काम मैं इसमें एक और कर रहा हूँ कि आपको व्याख्या नीचे देता हूँ, जिसमें आप देख सकें कि हमसे कहाँ गलती हो रही है ना। इसमें एक मुख्य पॉइंट था जो मैं थोड़ा सा रह गया, ये देखिए, आपने अभी तक आर्टिकल पढ़ा होगा, यहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि किस एक अनुच्छेद में विश्राम का अधिकार दिया गया है, और इस तरीके से आपके सामने रख दिया जाएगा 21, 19, 18, 24। तो आपको पता होना चाहिए 24, है ना। आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, पर आपसे ये इन्फॉर्मेशन रह गई होगी, तो इसलिए तो मैं ये चीज लाता हूँ, है ना। चलिए, तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। अगर आप इस तरीके से क्लास लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में बहुत आत्मविश्वास, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि आप डेली 10 एमसीक्यू कर रहे हो, 10 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, कोई भी फालतू चर्चा या कोई भी फालतू बर्डन आपके ऊपर नहीं आ रहा है। और 10 एमसीक्यू का मतलब होता है कि आप 300 एमसीक्यू कर रहे हो यार, मंथली। मंथली 300 कर लोगे तो आप ये देख लीजिए ना, 3600 एमसीक्यू तो आपने ये कर लिए। फिर उसके बाद अभी हाल ही में मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ, उसमें अधिक से अधिक लोग आए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 20 एमसीक्यू डेली। ये क्लास, इस क्लास में होगा क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें आपका 20 मिनट में जैन 2025 से, है ना, जैन आपका 2026 तक, एक साल के करंट अफेयर से, अभी यूपीएससी के प्री एग्जाम को बचे हैं 100 दिन, ये क्लास 100 दिन चलेगी, 20 मिनट पर डे चलेगी। तो आपको मैं 2000, देखिए आपको मैं 2000 टॉपिक करंट अफेयर के कवर करा दूंगा। अब आपके क्वेश्चन आते हैं 100,
जिसमें से आप ये मान के चलिए 75 क्वेश्चन आपकी जेब में होंगे डायरेक्ट। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से रिवीजन करना होगा, कई बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और कट ऑफ बन जाती है जनरल कैटेगरी की। आप देखेंगे तो 46-48 क्वेश्चन पर। तो आप अगर इस क्लास पर निर्भर होकर भी जाएंगे, आपके पास 100 दिन बचे हैं और आप चाहते हो कि मेरा प्री एग्जाम निकल जाए और मैं सी सेट पे ज़्यादा ध्यान दे लूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। डेली 20 मिनट एक क्लास अच्छे से लीजिए। इसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बेसिक के साथ करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर लिंक होगा अच्छे से। और फिर उसका आप आधा घंटा रिवीजन कर लीजिए और सी सेट को आप 100 दिन प्रॉपर 4 आवर दीजिए, क्योंकि सी सेट की वजह से हिंदी माध्यम का पेपर रुक जाता है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी हमारी खबर है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 करंट में क्यों था। हाल ही में जो बजट आया था 2026-27 में, इसमें इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए आपका 1000 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन दिया गया। तो ये फैक्ट याद रखना पीसीएस वालों। जहां 1.0 का ध्यान केवल फैब्रिकेशन चिप बनाने पर था, देखिए, वहीं 2.0 का कहाँ है, इकोसिस्टम पर, उपकरण निर्माण, कच्चे माल और डिजाइन पर। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। लक्ष्य क्या है, 2035 तक भारत को दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों के शामिल करना, 2029 तक 70-75% चिप्स घरेलू डिजाइन सुनिश्चित करना। तकनीक रोड मैप क्या है, भारत अब तक 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर से उन्नत तकनीक उसकी ओर बढ़ता है। देखो यहाँ तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपका, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बहुत हाल ही में पढ़ाया था, ये पीसीएस वाले अच्छे से याद रखें। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, चीफ कूटनीति और आपूर्ति श्रृंखला को लचीलापन करने के लिए यह मिशन महत्वपूर्ण है। पर इतना करंट अफेयर पढ़ना होता है। अब इस पे मैं आपके लिए आधे घंटे की चर्चा करूं, विशेष चर्चा। चलिए करते हैं चर्चा। क्या मतलब, कोई मतलब है उसका, कोई चीजें उससे कुछ निकलने वाली है। हमारा टू द पॉइंट काम होता है, जो सीधा एग्जाम में आपके फोकस हो। प्री के पहले हम प्री के लिए फोकस होंगे अच्छे से, और मेंस की तैयारी मैं बहुत जल्दी शुरू करवाने वाला हूं। तो मेंस की तैयारी में आप लोग अच्छे से आइएगा, वहां पे टॉपिक अच्छे से डेप्थ में जाके आंसर राइटिंग करेंगे। मैं ये मानता हूँ किसी चीज को पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है ना, जैसे हमने पढ़ा, मान के चलिए हमने किसी चीज को पढ़ा। अब जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तुरंत ही हमने इस पे क्या करा, अभ्यास कर लिया, अभ्यास कर लिया। ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आपने अभ्यास कर लिया, यही तो यूपीएससी चाहता है। और मैं आपको बताऊं, 98% बच्चे ये नहीं करते, इसलिए तो नहीं निकल रहा है ना एग्जाम। ऐसे ही क्या करूंगा, मेंस की क्लास में आपको वैसे मैंने मान के चलिए 2 टॉपिक पढ़ाए, मेंस ओरिएंटेड, तुरंत ही उसमें मैंने आपको अभ्यास कराया। 2 पीवाईक्यू देखते हुए उसके 2 क्वेश्चन बनाए, और किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से उसकी बॉडी होना चाहिए, किस तरीके से उसका आपको निष्कर्ष देना है, बॉडी में किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है एरो में, है ना। किस तरीके से जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन कितनी लाइनों में कंप्लीट कर देना है, पॉइंट वाइज में आपको क्या लिखना है। जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो किस तरीके से 3 लाइनों में निष्कर्ष कर देना है और अपने 250 शब्द कंप्लीट कर देना है। ये ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मेंस के लिए, है ना। इसमें अभी कोई फालतू की बात नहीं होगी, इसमें अच्छे से डिस्कस चलेगा डेप्थ में। ओके, तो अभी जस्ट मैंने आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया था। चलिए इसका आंसर दीजिए, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। बताइए इसका आंसर। देखिए, चिप डिजाइन पर था तब की 2.0 फैब्रिक। हाँ, ये बात तो देखिए इसने ठीक बोल दी, पर ये यहाँ पर मिस्टेक कर गया है। हमसे कथन सही पूछा है, यहाँ पर कथनों पर विचार करने को बोला है। चल भाई हटो, आपका आंसर सामने है और ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं। देख लीजिए कथन क्यों गलत हो रहा है। अगर आपको मेरे समझाने समझ नहीं आया तो और अच्छे से समझिए। देखिए, फोकस फैब्रिकेशन पर था, जबकि ये देखिए, केवल चिप डिजाइन पर था ना, ये गलत कर रहा है काम, है ना। इसी तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपको गुमराह करते हैं, आपकी पढ़ी हुई चीज़ों को गलत कराने के लिए।
क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप पढ़ तो बहुत सारा रह रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे 10 टॉपिक मैं रोज लाता हूँ, 10 टॉपिक ही क्यों लाता हूँ, क्योंकि हर एक दिन में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक होते ही होते हैं, क्योंकि मेरे सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं निकाल लेता हूँ काम काम की चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के कि क्या सिविल सर्विस के लिए बेटर हो सकता है ना। ये करंट लिंक भारत 1 जनवरी 2026 से क्रिम्बले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी एग्जामों के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत, ये समझ लीजिए 100% एमसीक्यू आपके एग्जाम में रखा मिलेगा, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी के लिए। यह क्या है, यह है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या ब्लड डायमंड के व्यापार को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणाली है। ये तो हो गया इसकी अवधारणा। गठन इसका 2003 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत। भागीदारी वर्तमान में इसमें कितने 60 प्रतिभागी और 86 देशों का प्रतिनिधित्व है, जो दुनिया के 90% कच्चे हीरे के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। भारत की भूमिका इसमें क्या है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह तीसरी बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पहले 2008 और 2019 में कर चुका है। ये आरपीएससी, यूपीपीसीएस, सारे पीसीएस याद रखें कि तीसरी बार कर रहा है। इससे पहले 2018, 2019 में ऑलरेडी वो भारत अध्यक्षता कर चुका है। तो यूपीएससी बेसिक एड ऑन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वे कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही समूह द्वारा वैध सरकारों के खिलाफ युद्ध के वित्त पोषण के लिए कराया जाता है। तो इस तरीके से यूपीएससी आपके जानने का प्रयास करता है कि आप डेप्थ में चीजों को कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये दे दिया। नोडल एजेंसी भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संबंधन परिषद इसके प्रमाण पत्र जारी। देखिए, आपने आज तक आप जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये करंट अफेयर आपको पढ़ाया, तो इस करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं देता हूँ जो यहाँ पे फालतू की बात हो, बहुत आपके ऊपर बर्डन बढ़ा दिया जाए, आपको मतलब याद ही नहीं हो चीजें, और इस पे तुरंत ही एक एमसीक्यू लीजिए आप। ये मेरी क्लास का सबसे अच्छा मैं ऐड करता हूँ कि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। है कच्चे हीरे के अवैध व्यापार को रोकने के, हाँ बिल्कुल सही बात है। भारत 2000, देखिए पहली बार नहीं तीसरी बार कर रहा है, इससे पहले 2008 और 2019 में कर चुका है। ये बात मैंने आपको बताई थी, तो ये कथन हो गया गलत। इसका उद्देश्य ब्लड डायमंड्स के उपयोग के उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जहां पर मिले आपको आंसर लगा दीजिए। ठीक है, व्याख्या आपको नीचे दे रखी है। अगर आप पढ़े होंगे ना जिस तरीके से मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ ना फास्ट, इसी तरीके से कर ले जाओगे, क्योंकि आप चीजों को पकड़ लोगे ये गलती कहाँ है। अब चलते हैं हम विषय आधारित थोड़ा, राज्य व्यवस्था से विधायी विशेषाधिकार और अनुच्छेद 105। राज्यसभा के सभापति ने आज विशेषाधिकार समिति को सदन की कार्यवाही में बार बार बाधा डालने वाले सदस्यों के आचरणों की जांच करने के निर्देश दिए थे, इसलिए करंट में था। अगर हम गहन विश्लेषण करते हैं तो पीसीएस और यूपीएससी वाले इसको ध्यान रखें कि विशेषाधिकार संसद में 105 और विधानसभा के लिए 144। विधानसभा और संसद में क्या अंतर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, सीरियस है ना। संसद में क्या क्या शामिल होता है पता है। संसद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 79 से 122। संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति, फिर आपका राज्यसभा, फिर आपका लोकसभा। अच्छा, विधानसभा क्या होती है, भाग बताइए, जल्दी बताइए, विधानसभा क्या होती है। ये तो भाग 5 की बात हो गई, ये भाग 6 की बात हो गई है। तो विधानसभा क्या होती है, विधानसभा में आपका विधान सभा, विधानमंडल जब लिखते हैं हम, विधानमंडल, विधानसभा और विधान, यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाइट पेज नहीं है, जगह कम पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग लिखने में समस्या होती है। बाकी जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्लास के अंदर, है ना। और धीरे धीरे डिजिटल है, लिखते लिखते हैबिट मेरी भी अच्छे से हो जाएगी। तो विधान परिषद, आप ये बताइए कितने राज्यों में है, ये पता है क्या आपको। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, ये भी पता है। ये सब बेसिक पॉइंट, इनको याद रखा करिए, है ना। और धीरे धीरे करंट अफेयर आता रहेगा तो मैं और डेप्थ में आपको समझाता रहूंगा। तो आपको अभी ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि विशेषाधिकार
194 अनुच्छेद 105, ठीक है। वाक और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं जो हमारे सदस्य होते हैं विधानसभा के और संसद के, उनके द्वारा सदन में की गई किसी भी बात के लिए क्या है, अदालत में जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। संहिताकरण का अभाव है। भारत में इन विशेषाधिकारों को अभी तक किसी कानून द्वारा परिभाषित नहीं। ये यूपीएससी का ट्रैप है, यहाँ आपको फंसा देगा। जाइए पढ़ लीजिए आप। लक्ष्मीकांत, अगर आपको इतने डेप्थ में चीज नॉलेज मिलती हो तो बताइएगा, क्योंकि यूपीएससी लक्ष्मीकांत से एक कदम ऊपर उठ चुका है। तो उसी तरीके से मैं करंट अफेयर भी बनाता हूं कि कहीं से आप क्वेश्चन गलत ना कर पाए, सही ही करें। विशेषाधिकार हनन बनाम सदन की अवमानना क्या होती है? हनन तब होता है जब किसी सदस्य के व्यक्तिगत अधिकार में बाधा आए। अवमानना एक व्यापक शब्द है जिसमें सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य। ये देखिए, ये यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रख लेना। स्टेट पीसीएस यूपीएससी, देखिए मेरे करंट की मैं यही तो कहता हूँ, आप करंट पर आप, मैंने क्यों कहा आप यहाँ करंट नहीं पढ़ रहे हो, करंट नहीं पढ़ रहे हो, आप साथ में पूरा बेसिक रिवाइज कर जाओगे अच्छे से। ये है खासियत कि अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो 20 एमसीक्यू की सीरीज ला रहा हूँ ना, अगर 2000 एमसीक्यू कर ली ना, सीरियस में सही बता रहा हूँ, 75 क्वेश्चन पे एकदम विश्वास होगा। क्यों? बेसिक प्लस करंट बहुत अच्छे से करा दूंगा आपका करंट अफेयर के जरिए। न्यायिक समीक्षा, और हो सके अधिक से अधिक लोग जोड़िए, क्योंकि जितने अधिक लोग मेरी क्लास में आएंगे, मैं नए नए तरीके से स्मार्ट अप्रोच से और अच्छे से काम करके किस तरीके से पेपर को बहुत जल्दी निकाला जाए, है ना, आपको ये चीज़ मैं सिखाऊंगा। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अब बाकी जो एमसीक्यू हैं हम सारे करंट अफेयर पढ़ने के बाद करेंगे। अर्थव्यवस्था से विक्रम शुल्क संरचना क्या होती है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वित्त मंत्रालय ने आज कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर आयात शुल्क जो था वो 15 से 10% कर दिया है, ताकि घरेलू निर्माण की लागत कम हो सके। अगर आप गहरा विश्लेषण चाहते हैं, परिभाषा वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार माल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नहीं समझे? समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? वह स्थिति जब कच्चा माल का मतलब समझते हो आप? जैसे मान के चलिए कोई हीरा आ रहा कच्चा, उसको यहाँ पे अभी सही तरीके से पॉलिश किया जाएगा, चीजें की जाएंगी, धागे आ रहे, कपड़े बनाया जाएगा, है ना। तो वो जब कच्चे माल पर आयात, मतलब ये मान के चलिए इंग्लैंड है, ये भारत है, ठीक है, यहाँ से धागा आया तो हमने क्या किया? आयात किया। क्या किया? आयात किया। तो आयात शुल्क तैयार माल, अब यहाँ पे हमने इसकी एक बहुत सुंदर सी शर्ट बना ली, बहुत सुंदर शर्ट बना ली धागों से, बढ़िया शर्ट, देखो कितनी सुंदर शर्ट है ना। अब ये हो गया हमारा तैयार माल की तुलना में अधिक होता है। क्या? वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार माल की तुलना में अधिक होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि अच्छे से और समझाऊं डेप्थ में? मतलब कि जो एक कच्चा मटेरियल है ना, इस पे हम शुल्क ज्यादा लगा रहे हैं इसके मुकाबले, जब ये यहाँ भेजा जा रहा है ना, उस पे इतना शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन्वर्टेड शुल्क संरचना, इसका प्रभाव क्या होता है ये देखिए। इसके मेक इन इंडिया प्रभावित होता है, क्योंकि भारत में वस्तु बनाना महंगा हो जाता है, जबकि विदेश से तैयार माल मंगवाना सस्ता हो जाता है। हम कच्चा माल वहां भेज रहे हैं तो हम पे आयात शुल्क ज्यादा लग जा रहा है, वहां से आ रहा है तो हमको सस्ता पड़ जा रहा है। तो ये भारत की नीति। अब यूपीएससी बेसिक एड ऑन, प्रभावी संरक्षण दर क्या होती है? यदि शुल्क संरचना इन्वर्टेड है तो नकारात्मक हो जाती है। जो स्थानीय उद्योग, ये देखो कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, और यूपीएससी पूछ लेगी आपको, एनसीईआरटी में भी नहीं दिखेगा। करंट अफेयर का, इसको कहूंगा आज का इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस इस तरीके से याद रखना, ये इंग्लैंड है, ये भारत है। भारत ने यहाँ से कच्चा धागा भेजा, ठीक है, भारत ने यहाँ से कच्चा धागा भेजा, मतलब कच्चा माल भेजा, इन्होंने आयात शुल्क अधिक लगा दिया, और यहाँ से बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े बना के यहाँ भेजे। और यहाँ पे जब आयात भारत ने किया तो आयात शुल्क कम रहा, जिससे भारत के ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया, है ना, नकारात्मक में चला गया। जीएसटी रिफंड, जीएसटी व्यवस्था के तहत भी यदि इनपुट पर टैक्स आउटपुट से अधिक है तो व्यापारियों का पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में फंस जाता है, जिससे नकदी की समस्या हो जाती है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये बेसिक में आइएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और इसको भी बेसिक में पप्पू जी का कोई आधार बना के मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे अभी
एक दो बार अगर आप अच्छे से मुझे सुन लेंगे, इस पे एमसीक्यू कर लेंगे और थोड़ा सा बस इतना स्ट्रक्चर याद रखेंगे। इंग्लैंड है, ये भारत है, कच्चा धागा भेजा, इन्होंने कपड़ा बनाया, इन्होंने भेजा, भारत ने जब यहाँ भेजा तो आयात शुल्क ज़्यादा था, जब इन्होंने कपड़ा तैयार करके उसी धागे से भेज दिया तो आयात शुल्क कम पड़ा, जिससे भारत को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यहाँ पे निर्यात कम हो जाता है आयात शुल्क की वजह से, यहाँ कपड़े की डिमांड अधिक हो जाती है आयात शुल्क कम होने की वजह से। चलिए, आज की 7वीं खबर ये रही, पर्यावरण की है। ब्लू कार्बन और समुद्री घास करंट लिंक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज भारत के तटीय क्षेत्रों की पहली ब्लू कार्बन इन्वेंटरी तैयार की है। तो है महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। हमारा वातावरण से सोखेगा कार्बन क्या कहलाता है, ब्लू कार्बन, ये आपको याद रखना है। दक्षता कि पारिस्थितिकी तंत्र स्थानीय वनों की तुलना में 10 गुना अधिक तेज। देखो ये यूपीएससी ने 2025 में कथन बना के पूछा था एमसीक्यू में, ये अवधारणा से, तो इस चीज को बहुत याद रखना है ना। ऐसे यूपीएससी छोटी छोटी चीजों को उठाता है, वहां से एक कॉन्सेप्ट बनाता है। अभी मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। कार्बन सिंक बनाम स्रोत। यदि समुद्र का तापमान बढ़ता है तो ये घास नष्ट होती है, तो जमा हुआ कार्बन वापस वातावरण में मिल जाएगा, जिससे सिंक के बजाय क्या होगा, स्रोत बन जाएगा। महत्वपूर्ण प्रजाति भारत में मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली समुद्री घास चक्रवातों के दौरान तटों की रक्षा करती है। अवधारणा भी है, बेसिक पॉइंट भी है, एड ऑन भी है। करंट अफेयर पढ़ने का स्मार्ट अप्रोच है इस क्लास में। रटना नहीं है चीजों को, एमसीक्यू कर लेना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8वीं न्यूज आज की, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं। सरकार ने आज निजी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से निवेश करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया। क्षमता, इनकी क्षमता 300 मेगावाट से कम होती है। इन्हें फैक्ट्री में बनाकर सीधे साइट पर स्थापित किया जा सकता है। सुरक्षा, इनमें ऐसी तकनीक होती है कि दुर्घटना की स्थिति में बिना मानवीय हस्तक्षेप या बाहरी बिजली के रिएक्टर अपने आप ठंडा हो सकता है। फुकुशिमा जैसी दुर्घटना नहीं हो सकती है या न्यूनतम हो जाएगी। नेट जीरो 2070 भारत के लिए भारी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों के पास कब ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं क्यों रुक जाता हूँ, जहाँ कॉन्सेप्ट आता है वहां रुकने का मजा ही अलग है। जहां से यूपीएससी स्टेट पीसीएस आपको ट्रैप है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, क्या ही बनाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है ऐसा। नागरिक परमाणु दायित्व, क्या निजी कंपनियां परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे लिए उत्तरदायी होंगी। यह एक प्रमुख कानूनी अभी भी बहस है, यहीं से यूपीएससी की ट्रैप है इन दोनों से। इसलिए यहाँ तो इधर तो मैं थोड़ा तेजी से निकला, मुझे पता है यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिख रही मुझे, तो मेरी नजर वहां पे जाके आती है जहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से कॉन्सेप्ट बनाएगा सब यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले, और आपको ट्रैप में फंसा लेंगे। मत फंसना, जो मेरी क्लास ले रहा तो बिल्कुल मत फंसना ट्रैप में, क्योंकि मैं हर एक ट्रैप आपको क्लास में ही बता देता हूँ। 9वीं खबर, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। भारत के आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री से प्राप्त डेटा के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक औसत से 4 गुना से अधिक तेज गर्म हो रहा है। देखो तेजी से चलो, इसका मतलब ये नहीं है कि, हाँ देखो, एल्वेडो क्या होता है, ये है, इस पे बर्फ चढ़ी हुई है खूब सारी। ये है हमारे सूरज देवता जी, सूरज की रोशनी आई, बर्फ अच्छी खासी चढ़ी है, रिटर्न कर देगा। पर मान के चलिए हमारा पर्वत है, बर्फ पिघल गई, समुद्र में चली गई, सूरज की रोशनी आई तो ये ऑब्जर्व करेगा और तेजी से पिघलेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अधिक होगी, है ना, और गर्मी भी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी तेज होगी, जीव जंतु खत्म होंगे, समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा। ये था ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। अब यूपीएससी बेसिक ऑन भारत के मानसून पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। आर्कटिक की गर्मी से जेट स्ट्रीम का मार्ग बदल जाता है, जिससे भारत में मानसून की वर्षा अत्यधिक अनिश्चित हो जाती है, जैसे अभी हो रहा है। आपने देखो आर्कटिक काउंसिल भारत इसके में एक पर्यवेक्षक देश है। देखो मैं ये भी लिख दिया हूँ, परीक्षा में आर्कटिक देशों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको थोड़ा रुक के समझाया, बाकी एमसीक्यू से आपका और क्लियर हो जाएगा। जहाँ कुछ बेसिक आता है, लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, समझाना है, तो मैं समझा देता हूँ, और अगर डेप्थ में समझना है तो आपको मेरे क्लास के माध्यम से समझना होगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जितने अधिक लोग मेरी क्लास से जुड़ जाएंगे, जितने अधिक मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, उतने अधिक मैं सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा स्मार्ट अप्रोच के साथ। ज्योग्राफी ओनली
80 पेज के नोट्स में कंप्लीट करा दूंगा पूरी वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, है ना। शॉर्ट नोट्स मेंस और पीटी ओरिएंटेड। करंट लिंक क्या है? ऑपरेशन अजय और जिनेवा कन्वेंशन। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय के तहत नए सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेड क्रॉस के समन्वय किया पश्चिम एशिया में। जिनेवा कन्वेंशन 1949 अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध के समय गैर लड़ाकू नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित। ये देखिए, याद रखिएगा, ये लाइन दे के पूछेगा कौन सा कन्वेंशन है, तो आपको याद होना चाहिए। गैर लड़ाकू निकासी अभियान। भारत दुनिया में सबसे बड़े निकासी अभियान चलाने के लिए जाना जाता है। यूपीएससी ऐतिहासिक संदर्भ 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन राहत यमन में चलाया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। याद रखिएगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले। यूएन चार्टर अनुच्छेद 51 यह आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है, जिसका उपयोग अक्सर देशों द्वारा अपने नागरिक। देखिए, आप ये मत सोचा करिए कि मैं न्यूज पे आया और बहुत तेजी से निकल गया। उसका कारण है, जहां पर मुझे लगेगा कि कोई ट्रैप है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ट्रैप में आपको फंसा सकते हैं, वहां पे मैं रुकता हूँ, समझाता हूँ। आपने देखा भी होगा, है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं अभी रुका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे रुका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने कहा ये भी बहुत। ये 3 लाइनें इस करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? एमसीक्यू करा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अपने एमसीक्यू को एक बार यहाँ मेरे साथ कर लीजिए, एक बार शांति से बैठ के 10 एमसीक्यू फिर से कर लीजिएगा। आप अगर ऊपर का करंट अफेयर नहीं भी पढ़ेंगे तो अभी काम चल जाएगा। नहीं, अभी तो पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मान के चलिए मैंने एमसीक्यू में शामिल नहीं कर पाई, वो पूछ ली गई, तो इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू कर लीजिए, बस हो गया। तो 4 एमसीक्यू हमारे हो गए थे, जैसा कि, है ना। अब 5 में से हम स्टार्ट कर देते हैं। आप क्लास को रोक लीजिए, मैं जल्दी से करके इसको कवर करूंगा। आपने गलती कहाँ की है आप देख लीजिएगा। ये पहला कथन, दूसरा कथन, ये तीसरा कथन। हमसे पूछा है सही कथन, यहाँ भी पूछा है सही कथन। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए पढ़ने की। 105 चलाने के तहत सांसद विधायक, बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने दोनों जगह ट्रैप बता दिया कि यहाँ जरूर देखना, गलत ना पूछा हो। भारत में इस विषय को अभी तक किसी कारण, हाँ बिल्कुल ये भी पढ़ाया है। तो हाँ, ये भी पढ़ाया है। आंसर सी। और ज़्यादा कोई समस्या है, आपने कहाँ गलती की है, यहाँ पे मैंने आपको व्याख्या दी है, आप अच्छे से पढ़िएगा। क्लास को आप रोक लीजिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। गलती कहाँ है, ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। यहाँ कथन सही पूछे हैं, इस चीज को जरूर देखा करिए। आधे बच्चे तो यही गलत कर देते हैं, गलत हो लिखा होता है, हम सही मान के टिक लगा देते हैं, है ना। हाँ भाई, क्या है अर्थव्यवस्था? इसको मैंने आपको समझा था ना, ये इंग्लैंड है, ये भारत है। कच्चा धागा भेजा, यहाँ से उसने कपड़ा बनाया, यहाँ कपड़ा आया, यहाँ पे आया शुल्क ज़्यादा लगाया गया, जिससे हमारा निर्यात कम हो गया, हमको नुकसान हो रहा है। और हम आयात शुल्क कम है यहाँ पर भारत के पास, तो हमको क्या है, कपड़ा अधिक खरीदा जा रहा है, तो हमको नुकसान हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव हमको पड़ रहा है। बताया था ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको। यह वह स्थिति है जब तैयार माल पर आयात शुल्क कच्चे माल की तुलना में अधिक लगता है। नहीं, देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है। चलो जाओ। अरे चले गए क्या? चलो भाई, चले गए। इसके कारण मेक इन इंडिया, हाँ बिल्कुल बात पढ़ाई है। इसके परमाणु हाँ बिल्कुल ये भी बात पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, आंसर तुरंत होगा। देखो, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा रुका, क्यों रुका पता है? कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट कैसे छोड़ दूंगा। जितनी बार रिवाइज करा दूंगा उतना अच्छा होता है। ये है, वो कहानी की तरह रिवाइज करो हर चीज को। ब्लू कार्बन क्या है, कथन क्या पूछे हैं, सही। चलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। समुद्री गैस बनने की तुलना में तेजी, हाँ ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। वायुयान के नष्ट होने के कारण, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपको कहीं होगी दिक्कत और मुझे लगेगा कि समझाना है, वहां मैं रुक जाऊंगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले तो हमें ये देखना है कि कथन कैसे पूछे हैं। बार बार कहता हूँ, गलती मत करना। इनकी क्षमता में, हाँ बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया है। इनकी पैसिव सेफ्टी होती है जिससे बिजली, हाँ ये भी मैंने आपको देखो मैंने बताया था ना, एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना, है ना। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों के करीब कम स्थान में स्थापित किया जा सकता है, हाँ बात सही है। चलिए, बाकी नीचे आपको व्याख्या मैंने दे रखी। आप एमसीक्यू देखिए किस स्टैंड, ये देखिए यूपीएससी वालों नजरें गड़ा लो 2026 के लिए, समझे। यूपीएससी नजर गड़ा के रखना। फेवरेट क्वेश्चन
का मुख्य कारण क्या है? कथन 1, कथन 2, कथन 3। अभी पढ़ाया मैंने कि ये पर्वत है, पर्वत पर जो रही है बर्फ, ये हमारे हैं सूर्य देवता, यहाँ से आया, इन्होंने वापस किया, लेकिन जब बर्फ पिघल गई, ग्लोबल वार्मिंग होती गई, तो ये अवशोषण करना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं एल्बिडो प्रभाव में कमी जब हो जाती है तब ये घटना घटती है। यूपीएससी का मुख्य क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। तो मेरे क्लास में आपको बेसिक की सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलेंगी। चलो, दो इसका आंसर। जिनमें युद्ध के समय नहीं भाई, केवल केवल नहीं, नागरिक कहाँ भाग गए? अभी तो पढ़ाया था आपको, अभी पढ़ाया हो, अभी गलती कर दोगे। कथन क्या पूछा है? सही बताना है क्या? हाँ, सही बताना है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ऑपरेशन इजराइल हमास बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए, तो इसी तरीके से आप देखिए करंट अफेयर पढ़ने की स्मार्ट अप्रोच लाइए। ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ना है, 40 मिनट में बहुत आराम से पढ़िए, 10 एमसीक्यू करिए अच्छे से, प्रैक्टिस रोज करनी है, और कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना है। देखो यार, बटन नहीं बढ़ाना है, बटन कम है वैसे, क्या सामाजिक बटन इतना है, घर की कहानियां, रिश्तों की कहानियां, है ना। तो पर पढ़ाई भी करना है यार, तो काम काम की चीज देखना है। आप देखिए, सब पीवाईक्यू को ध्यान में रख के करंट अफेयर है, चीजें हैं, इससे अच्छा कहाँ पाओगे हिंदी माध्यम। तो अधिक से अधिक लोगों को जल्दी जोड़ो, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ। मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा, एथिक्स भी स्टार्ट करूंगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। पढ़ने का तरीका ही बदल दूंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, तुरंत सफलता मिलेगी, तुरंत। आज की क्लास देख के आपको लग भी रहा होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करो, जितना कर सको, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन दो यार। जब मुझे मोटिवेशन होगा तो मैं और अच्छा काम करूंगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।